क्योंकि मुझे क्या डर था, मुझे पढ़ाने से डर नहीं था, बच्चों को समझेगा क्या ये मेरा डर था। बट नाउ ऑनवर्ड्स एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन में बच्चों का फीडबैक इतना अच्छा आ रहा है कि सर क्लास से भी अच्छा समझता है, क्योंकि हम अपने अपने इकोसिस्टम में, जैसे बोलते हैं ना कि कंफर्ट जोन में घर पे है, एंड प्लस हम आपसे पढ़ रहे हैं तो बेटर वे है वन टू वन, जैसे हम बोलते हैं ना स्कूल में पढ़ाते थे वन टू, ऐसा हो रहा है। अगेन समबडी का म्यूट करना रह गया। एनीवे, तो दैट इज वन थिंग। बोर्ड के लिए मैं पेंट यूज करता हूँ और यहाँ पे सारा ड्राइंग वगैरह करता हूँ मेरा, क्योंकि मेमोरी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज पीपल फेल बिकॉज उनको कैसे आजकल एमसीक्यू में पूछा जाता है, दिस इज द कोड एंड व्हाट इज द आउटपुट, ये इस तरीके से पढ़ाया जाता है। बट देयर इज अ ह्यूज पार्ट इन बिटवीन, दैट इज योर रैम, दैट इज योर बेसिकली मेमोरी। सो ये डेस्टिनेशन तक जाने का जो रास्ता है वो इस रैम के थ्रू है, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। तो यूट्यूब कहो या तुम्हारे बाकी रिकॉर्डेड कोर्सेज में और अपने कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने जो देखा है वहां पे आजकल कोई भी आता है और एक यूट्यूब का चैनल निकाल देता है और पढ़ाता है। अब वो पढ़ाता क्या है, वो वही पढ़ाता है कि लूप कितनी बार चलेगा, तुमने आई इक्वल्स टू पाई 5 किया तो कितनी बार चलेगा, 3 किया तो कितनी बार चलेगा। बट वो एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है, मेमोरी वर्क कैसे होती है, वो बताते नहीं है। 30 आवर्स के 20 आवर्स के यूट्यूब के कोर्सेस है, इवन पेड कोर्सेस लेके जाओगे तुम तो 40 आवर्स के है। यहाँ पर टेंशन नहीं है। पहले तुम लोगों को बता देता हूँ कि अपना जो सी का कोर्स है जो फ्री है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सी खत्म होने तक चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला हूँ? पिछले बैच के कुछ लोग होंगे यहाँ पे, मैंने जैसे शिफा को कहा, शिफा थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी, बट शिफा ने मैलॉक मेरे ख्याल से ज्वाइन किया होगा। अरे देर शिफा, मैं करेक्ट हूँ कि मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ? दो शिफा में कंफ्यूज कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, वॉट। तो हम पॉइंटर से मैलॉक तक, हाँ करेक्ट, थैंक यू तो पॉइंटर मैलॉक और सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं बेटा। जो अभी यहाँ पे जितने लोग हैं वो सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, यस सब कुछ पढ़ाऊंगा। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोग मुझे बहुत बोले हैं, मेरे दोस्त लोग, कि फ्री मत पढ़ा, ऐसा मत कर वैसा मत कर, सब कुछ हो गया है मेरे साथ। मैंने कहा कि नहीं, बेसिक्स सबको आने चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि ये अगर इतना ग्रेट है प्रोग्रामिंग सर के साथ पढ़ने के बाद, तो एक्चुअल में कितना ग्रेट होगा। ये भी एक चीज, या जो पेड़ कहते हैं हम आगे वाला, वो कितना ग्रेट होगा, और वो ग्रेट है। जैसे मैं पेड़ में C++ वगैरह पढ़ाता हूँ तो बेसिक ओपी भी नहीं आता है बच्चों को। यहाँ पे अभी 3rd ईयर लास्ट ईयर वाले बच्चे होंगे, कुछ कभी ना कभी तो C++ का ओपी जानते होंगे। अभी भी इन सबको क्या पढ़ाया जाता है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग, ये पढ़ाया जाता है। में कुछ नहीं है, मजा क्या, मतलब वो गलत है, कितने गलत सारे डेफिनेशंस है। सी से लेकर जब C++ में कन्वर्ट होते हैं बच्चे, या मतलब लैंग्वेज चेंज होती है, तो क्या पढ़ाते हैं वहां पे कॉलेज में, प्रिंटफ की जगह पे सी इन लिखो और सी क्या स्कैनफ की जगह पे सी आउट लिखो। अरे क्वेश्चन क्या आता है, और कि पीपल आस्क, कि मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि इफ सी इज अ सबसेट ऑफ C++, यस फॉर योर ऑल काइंड इन्फॉर्मेशन, सी में जो जो चलता है वो सब कुछ C++ में, तो इसका मतलब C++ में प्रिंटफ स्कैनफ ये सब चलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबडी? एवरीबडी यहाँ पे जो है, इतना तो बेसिक समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली सी इज अ सबसेट। अभी सेट थ्योरी तो सबको पता है कम से कम, सी इज अ सबसेट ऑफ C++, तो उसमें प्रिंटफ स्कैनफ सब समझ में आता है, तो क्यों लिखना है सी इन सी आउट? बच्चे ब्लैंक या है करते हैं, है मतलब वो वाइवा में ऑकवर्ड ऐसी स्माइल देते हैं ना कि सर आता नहीं है सर, है वो है वाला स्माइल देते हैं बच्चे। अरे है करेगा तो तेरे को इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा रे? तो ये है नहीं करना है अपने को, मेरे बच्चों को। तो मैं ये पूरा पढ़ाता हूँ। एक तो सी बेस है, वो अगर आ गया तो तुम दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हो, ये मेरा कहना है, और यही मैं आज करियर गाइडेंस में भी कुछ थोड़ा सा बताने वाला हूँ तुम लोगों को। ओके, तो शैल वी स्टार्ट दैट जर्नी? फिर पहले मुझे जो जो बात करनी है वो सारे बताते हैं, फिर तुम्हारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होगा, डोंट वरी। सो शैल वी स्टार्ट द जर्नी एवरीबॉडी? शैल वी स्टार्ट? अभी शैल वी स्टार्ट में जोर से बोलो, शैल वी स्टार्ट तो जोर से बोलो, क्या जोर से बोलो क्या? कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं यस नहीं, जो जय माता दी होता है। नहीं नहीं, म्यूट करके इसमें ही बोलना है सब कुछ मैसेज बॉक्स में चलेगा कुछ दिनों तक, थोड़ा सा उसकी आदत डाल लो, नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। जैसे अभी देखा, इको हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो जोर से क्या
आज का दिन भी अच्छा है बहुत। आगे बढ़े। JMD इसने उसका भी शॉर्ट फॉर्म कर दिया। सब शॉर्ट फॉर्म का खेल है अपने यहाँ पे। ब्रो यो गो। ओके so there are few things. I hope my screen is visible to everybody. करेक्ट। ऐसे ही इंटरेक्टिव रहो, खुश रहो, मुझे मजा आता है। सो नाउ लेट्स से I'll be creating some designs for you. Okay? तो चिंता मत करो, आज टेक्निकल नहीं होने वाला है। आज तुम्हारे सारे सवालों का आंसर मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं यही सबको कहना चाहता हूँ। पिछली बार का किस्सा सुनाता हूँ। एक बंदा आया था मेरे पास एंड ऐसे ही फ्री बैच मैंने रखा था। तो फ्री किसके लिए, मेरा कहना था फ्री सबके लिए है, जिसको प्रोग्रामिंग पढ़ना है वो सब लोग आ जाओ यार, मुझे कोई चिंता नहीं है उसकी। ओके, तो वो बंदा आया था। अब सीन ऐसा हुआ कि मुझसे एक दिन उसने क्या किया, व्हाट्सएप पे एक इमेज शेयर किया कि ये कोडिंग हम कब सीखने वाले हैं। तो मैंने वो कोड देखा, वो यार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। कोड मुश्किल मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे। मैं यार टेंशन में कि एम्बेडेड सी नहीं है ये, कोई इतना जब तक अब तक जो मैंने मुश्किल से मुश्किल चीज देखी वो नहीं है, ये नया वाला कौन सा लैंग्वेज है, मतलब ये क्या हीरो बता रहा है। मैं थोड़ा सा पहले डर गया कि मतलब है ना, 15 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, 12 साल का तो पढ़ाई का है, 3-4 साल तो मैंने प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट वगैरह किया, 15 साल टोटल मिला के वो सारा एक्सपीरियंस दाव पे लगा ना। करेक्ट और नॉट, क्या लगता है तुम लोगों को? एवरीबडी, क्या लगता है तुम लोगों को? तो मैं टेंशन में यार बहुत, मैं बोला यार नहीं समझ में आ रहा। फिर मैंने उसको ऑडियो मैसेज भेजे कि यार मतलब तू कहाँ पे ये कर रहा है वगैरह, उसके उसके ऑडियो के रिस्पॉन्सेज भी समझ में नहीं आ रहे मुझे। फिर मैंने उसको कॉल किया कि भाई कहाँ से तूने स्क्रीनशॉट लिया, ये कौन सा कोड है, लैंग्वेज क्या है, चल सीधा सीधा बोल लेते हैं, देख लेते हैं। तो वो हीरो है प्लस या 10th क्लास। अब ये हीरो कहाँ से ले रहा है स्क्रीनशॉट, तो फेसबुक का कोई तो मीम वाला पेज है गधा, उधर से ये स्क्रीनशॉट लिया है और बोलता है ऐसा कोडिंग हमको आना चाहिए। मतलब ये बंदा हैकिंग करना चाहता था काइंड ऑफ, सी के प्रोग्रामिंग पढ़ के। मैं बोला वाओ, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कोई है तो भाई तुम मीटिंग लीव करो। अरे कोई अगर ऐसा है डायरेक्टली हैकिंग बेकिंग करना चाहता है, देख के टप 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 टप, फ्यूचर हैकर चिंटू चिंटू, वो हाइट हेड जूनियर वाला। अरे ये ऐप चिंटू ने बनाया, ओ ए भाई तेरे को पता नहीं है, वो सब मार्केटिंग का फंडा है। सर आप भी मार्केटिंग कर रहे हो बेटा, मैं मार्केटिंग करने के लिए मेरे 50-60 आवर्स 50 घंटे में तुझे फ्री पढ़ाने वाला हूँ। तो तू सोच सकता है मेरा डेडिकेशन कितना होगा बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, सोसाइटी को देने के लिए। तो तू चिंटू मत बन बेटा। हाँ, चिंटू के एज में हम मिट्टी खाते थे। चिंटू के आगे सब फेल है, करेक्ट है। ये बंदे अच्छे हैं, अमोल पाटिल। यार टीच एंड टेक की जगह पे तू नाम लेके आया यार, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एनीवे तो कोई ऐसा है तो देख, मैं व्हाइट हेड जूनियर वालों को भी कुछ नहीं कहूंगा, अभी तुमको समझेगा वो भी कौन से लेवल से पढ़ाते हैं, मार्केटिंग का फंडा है, वो भी पैसा लेते हैं, सब कुछ है। बट रिमेंबर गाइस दैट दैट इज नॉट अ रियलिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज नॉट अ रियलिटी। ओके, नेम नहीं चेंज कर रहे, ये ईमेल आईडी चेंज कर रही है, टीच एंड टेक कुछ तो है तो उसकी जगह पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, ईमेल आईडी का होता है वो, ईमेल आईडी में फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज को, नहीं तो दूसरा ईमेल आईडी से आ जाओ चलेगा। एनीवे डोंट वरी, ऐसा कुछ सीरियस मैटर नहीं है अब तक। देखते आगे। मैं कभी सीरियस होता भी नहीं हूँ, मैं सिंसियर होता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि डोंट बी सीरियस, सीरियस मुंह लटका के कुछ फायदा नहीं होता है। सिंसियर रहो, जो भी काम करोगे वो डेडिकेटेडली करो। ओके, ऐसी बीच बीच में ज्ञान की बातें देता रहूंगा मैं। ओके, बट एनीवे तो बेटा वो लोग जो है अलग है, गलत है। कुछ लोग यहाँ पे एक्सपीरियंसड है बट फिर भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि नॉन टेक्निकल काम मिला है। आई होप कुछ लोग और आए होंगे तो बेटर है। आए हो क्या सब लोग? कुछ ऐसे है क्या लोग कि जो थोड़ा सा कंफ्यूज है वगैरह? तो उनको भी मैंने कहा था कि डोंट वरी, मैं सब चीजें बताऊंगा आपको और सारी चीजें पढ़ाएंगे हम यहाँ पे या डिस्कस करेंगे। करेक्ट है? सो डोंट वरी, मैं ये सब कुछ बताने जा रहा हूँ अभी। तो मैं पहले करियर गाइडेंस में आता हूँ और यहाँ पे कुछ चीजें बात करता हूँ। ठीक है? सो बेसिकली लेट्स पुट इट लाइक दिस, देयर आर टू लैंग्वेजेस, C++ एंड ये वाला जो कोर्स है कि C और C++, ये कोर्स आगे बढ़ता है
कौन से फ्लो से वो बताता हूं मैं आपको पहले, कि ये फ्लो है तो जाता है, वो है जावा का एक फ्लो है। तो जावा में क्या होता है, सी सी प्लस प्लस के बाद आप कोर जावा पढ़ते हो, देन यहां पे आपका होता है एडवांस जावा। एडवांस जावा वाला जो पार्ट है बेसिकली बेटा, ये जो है ये काइंड ऑफ वेब से रिलेटेड है। तो एडवांस जावा में या जावा में तुम जैसे ही HTML मिक्स करते हो, ओके, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ कि प्लस HTML तुम कर लेते हो तो तुम्हारा वेब वाला पार्ट शुरू हो जाता है एडवांस जावा और जावा में। तो जावा में तुमने प्लस HTML कर लिया तो ये पार्ट आ जाता है। अब इसके आगे वाले फ्लो में है स्प्रिंग बूट, जो तुमने नाम सुना होगा अभी। मैं ये नाम सुनने के केसेस के बारे में भी बहुत कुछ बात करने वाला हूँ। स्प्रिंग बूट, देन माइक्रो सर्विसेज, एंड देन यहां पे आता है आपका हाइबरनेट वगैरह। ओके, तो ये वाला कोर्स अपना ये है। अभी वाला जो कोर्स तुम ज्वाइन हुए हो, ये जो टाइम है हमने जिसके लिए दिया है, ये पूरा कोर्स यहां तक कवर करेगा। इसमें मैं हमेशा क्या कहता हूं, ये जो चीज है यहां तक, ये है 0 to हीरो यहां तक। ओके, देन यहां से जो शुरू होता है वो खेल है सुपर हीरो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये जो पार्ट है वो है सुपर हीरो। बच्चों का प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं अभी थोड़े पहले तुम्हें जो बोला ना कि मैंने सेट करना है, मुझे तुम्हारा फोकस सेट करना है। बच्चों का प्रॉब्लम यह है कि उनको डायरेक्ट सुपर हीरो बनना है चिंटू तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूं, या ये बहुत गलत तरीका है। द फ्लो शुड बी 0 to हीरो फर्स्ट, देन अगर आप हीरो हो तो आप सुपर हीरो तक का जर्नी करोगे। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एवरीबडी यस यस का वाई वगैरह तो टाइप किया करो, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो। ओके, सो दैट्स द केस। पहले ये समझो कि सर इसके लिए बहुत ओपनिंग दिखाई देते हैं, ये दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। आई नो इसके लिए ओपनिंग दिखाई देता है वगैरह वगैरह सब कुछ, बट अरे ओपनिंग है मतलब क्या? तुझे पहले यहाँ का बेस आता है क्या? तुझे जावा का वेब एडवांस जावा आता है क्या? तो तू ये सारी चीजें कर सकता है। तो ये पहला केस है, ठीक है। देन मैं आगे वाला केस बताता हूँ। फॉर योर ऑल काइंड इन्फॉर्मेशन, इसके साथ पहले भी, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, इसके साथ पाइथन था। लेट्स से पाइथन 2.0 तक का जो पार्ट है वो ऐसा सब कुछ था, सी प्लस प्लस के साथ ही आया था। लेकिन सी सबसे पहले आया ऑब्वियसली, उसके बाद C++ एंड देन C++ के बाद कॉम्बिनेशन में पाइथन चल रहा था। बट ये जो हीरो है ना अपना कोर जावा, इसने सारी चीजें बदल दी। अब क्या था सीन कि वेब वाला जो पार्ट है, जो स्टफ है, उसके लिए C++ में खुद कोड लिखना पड़ता था। जावा ने क्या किया, सारे लाइब्रेरीज दे दिए, सारा बिल्ट इन चीजें दे दी। यस बेटा, डेटा स्ट्रक्चर मैं C++ में कवर करता हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ। थैंक यू लेकिन तुम्हारे पार्ट के लिए कि C++ विद डेटा स्ट्रक्चर होता है मेरा, या डेटा स्ट्रक्चर विद C++ होता है। बट मैन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लिटरली, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। DSB बताऊंगा, और कोर जावा में बिल्ट इन होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे होता है। और यही यस, दैट्स अ वेरी वेरी परफेक्ट टाइमिंग। भगवान की दुआ से टाइमिंग बहुत जबरदस्त आ गया है। मयंक ने जो हिंट दिया, मैं वही बताने जा रहा था कि कोर जावा, यस मैं बोला कोर जावा ने लाइब्रेरीज दे दी, कोर जावा ने बिल्ट इन डीएस दे दिया। ये डीएस वगैरह C++ में था, खुद करना पड़ता था, जिसको मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। C++ करता था। C++ फॉर योर ऑल काइंड इन्फॉर्मेशन, जावा इंटरनेट पे लॉन्च हुआ है, तो जावा से पहले इंटरनेट होगा कि नहीं? जावा से पहले वेब होगा कि नहीं? लोगों को एवरीबडी टेल मी कि जावा से पहले वेब होगा कि नहीं? क्या लगता है, एडवांस जावा से पहले या इससे पहले? फिर सिंपल, ये अगर इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है तो किसी भी नाइव पर्सन को ये समझ में आएगा कि नहीं, होगा कि नहीं? मतलब हमें कुछ नहीं पता तो भी तुमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि अगर इंटरनेट पे जावा लॉन्च हुआ है तो उससे पहले वेब होगा ना? तो वो जब जावा से पहले वेब है तो कौन सी लैंग्वेज में था? C++ में था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी में था, कर सकते थे सब कुछ। सीन क्या हुआ, ये हीरो, दिस हीरो वाज अ गेम चेंजर। ये अपना कोर जावा जो है वो गेम चेंजर है। उसने क्या कर दिया, उसने सारा लाइब्रेरी जो है फ्री दे दिया, तुम लिखो ही मत, तुम्हें सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो वहां से जावा 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 आप सुनते हो, अब तक भी जावा मार्केट में बहुत काम करता है। यहां तक समझा सबको? अब क्या हुआ, धीरे 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 जावा पेड़ हो गया, तो पाइथन वाले लोग जो ओपन सोर्स है उन्होंने लॉन्च किया पाइथन 3.0 सपोर्ट्स। ओके,
ये वर्जन छोड़ दो, बट तुम्हें आइडिया आने के लिए भी मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो कोई तो कहेगा और कोई तो माइक्रो वर्जन नहीं सर पाइथन का ये आया, पाइथन का वो आया बोलेगा। मैं सिंपली तुम्हें ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ तक 2.0 है ऐसा समझो, यहाँ पे 3.0। तो ये जैसे ही पेड होना शुरू कर दिया पाइथन वाले, ओपन सोर्स और उन्होंने पाइथन लॉन्च कर दिया, तो पाइथन बना कोर जावा के इक्विवेलेंट। ये समझा क्या कि आजकल पाइथन 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 क्यों हो रहा है। फिर पाइथन में तुम HTML मिक्स करो, यहाँ पे आ जाता है Django। Django उसके सर्विसेज जो है, पाइथन का वेब जो है वो Django से माना जाता है, एंड उसमें यहाँ पे जो है माइक्रो सिस्टम के साथ है रेस्ट APIs वगैरह वगैरह। तो अगेन ये एक फ्लो है वापस, तो ये फ्लो ऐसा भी है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पाइथन C++ और C के कॉम्बिनेशन से डेवलप हुआ है। तो ये अगर अच्छा आता है तो तुम्हें ये भी समझ में आएगा। फ्लास्क इज जस्ट क्या कह सकते हो, लाइब्रेरी। तो बेसिकली Django विंगो ये सब यहाँ पे आ जाना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली हम इसलिए बोलते हैं कि पाइथन प्लस वेब, जहां जहां वेब है या जहां जहां HTML है वहां पे वेब है। अभी HTML की भी बहुत अच्छी खबर लेने वाला हूं मैं, थोड़ा सा रुको, बट बेसिकली वेब वाला पार्ट है। तो ये फ्लो समझा एवरीबॉडी। तो मैं जिस कैटेगरी में उसको लिख रहा हूँ, ये कैटेगरी समझ में आ रही है कि ये हीरो वाली कैटेगरी, ये जो फ्लो है, देन सुपर हीरो टू। ये वापस बच्चों का कैसा है कि हमें डायरेक्ट Django पढ़ना है, पढ़ना है, तो ये मत करो, ये इस फ्लो से आना चाहिए पाइथन वगैरह। अब कुछ लोगों का कहना है सर पाइथन पढ़ने के लिए कहाँ C++ लगता है। अरे जावा के लिए भी नहीं लगता बेटा, बट जो मेमोरी डायग्राम POC मैं कहता हूँ, व्हाट इज POC सर, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। जो POC हम C++ में दे सकते हैं वो किसी लैंग्वेज में ठीक तरीके से नहीं दे सकते। प्रॉब्लम ये हुआ है तुम लोगों का कि इंटरनेट के एक्सपोजर्स की वजह से बोलो, या मोबाइल डिवाइस लिटरली तुम्हारे कहते हैं ना कि एकदम फिंगर टिप पे आने की वजह से इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत हो गया है बच्चों को, और वो सुनाई देता है। जहां पे लिंक्डइन पे जाओ, जहां पे नौकरी पे जाओ, Django के लिए ओपनिंग दिखाई देते हैं, जहां पे जाओ स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के ओपनिंग दिखाई देते हैं, कहीं पे भी तुम नौकरी के लिए जाओ रेस्ट API वगैरह लिखा होता है। तो प्रॉब्लम हो गया बच्चों का कि उनको लगता है कि ये मतलब ही नौकरी मिलेगी, बाकी ये नहीं। बट ये फ्लो समझ में आना चाहिए ना कभी तो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीबॉडी? हाँ, यस। तो ये फ्लो, देन अब सीन आ जाता है कि डायरेक्ट अभी जिसको C++ आता है, जिसको लूप भी थोड़ा सा पता है, तो उसके लिए बता देता हूं एक और कोर्स है जिसको वेब, यहाँ पे हम डायरेक्टली वेब पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, और HTML की जो फ्रंट एंड डेवलपर ही बनना चाहते हैं, जिनको बैकएंड में ज्यादा जाना नहीं है, तो यहाँ पे आया था जावा स्क्रिप्ट। रिमेंबर गाइज, बहुत लोगों को, इवन कंप्यूटर IT फील्ड वालों को जल्दी पता नहीं होता है, कॉलेज में बताया नहीं जाता है ठीक तरीके से। जावा अलग और जावा स्क्रिप्ट अलग। So JS is totally different. It was a client side language. Java मिडल लेयर था, बैकएंड पे था जावा, तो जावास्क्रिप्ट अलग है। अब इसके साथ वेब पे तो है ही HTML में, बट ये वेब का भी बेसिक। यू कैन सी अब तक कैसे था, वेब यहाँ पे सेकंड लेयर पे आ रहा था, बट अभी वेब यहाँ पे आ गया। बट जब वेब यहाँ पे आ गया बेटा, तो यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि तुझे कोई ना कोई तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। समझ में आया क्या? जैसे प्री रिक्विजिट कहते हैं ना हम, तो पाइथन के लिए प्री रिक्विजिट का मैंडेटरी है क्या? नहीं है। बट जावास्क्रिप्ट के लिए मैंडेटरी है काइंड ऑफ, क्योंकि तुम्हें बेसिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए, नहीं तो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर नहीं समझेगा। मैं वही बताता हूँ कि एडवांस जावा में यहाँ पे होता है सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर, एडवांस जावा में, जो इसका लास्ट टॉपिक है। ये जो है टॉपिक है, इसका लास्ट टॉपिक है। Django बिंगो रेस्ट API, ये सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर इसका लास्ट टॉपिक है। अब ये यहाँ पे इसका फर्स्ट टॉपिक है। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? पल्ले पड़ रहा है क्या सबको? एवरीबॉडी ये समझा क्या? यहाँ पे जब ओपनिंग है जावास्क्रिप्ट पढ़ना है सबको, वो क्यों ओपनिंग है? तो बेसिकली उनका कहना होता है कि ये बैकग्राउंड में तुम्हें पता है एंड तुम यहाँ पे पहुंच गए हो। अभी इसमें क्या है, लेकिन और एक खास चीज आ गई जो इसके भी बैकग्राउंड में काम करने के लिए आ गया। मिडल लेयर इसको कोई, तो ये फ्रंट एंड होता है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। तो ये मिडल लेयर में काम करने के लिए एक्सप्रेस.js आ गया। अगेन ये एडवांस वाले केस में आ गया, वापस सेकंड लेयर पे आ गया। तुम लोग देख सकते हो एक्सप्रेस.js। तो हम जो अभी एंगुलर यहाँ पे आ गया, तुम्हारा क्या कहते हैं, नोड यहाँ पे आ गया, तुम्हारा क्या रिएक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया। मतलब ये सारे वापस कौन से लेयर में आ गया? ऑलमोस्ट लास्ट लेयर में, सुपर वेलो वाले केस में। बच्चों को वापस वही है, जहां देखो वहां पे एंगुलर की ओपनिंग है, जहां देखो वहां पे नोड की ओपनिंग है, जहां देखो वहां पे रिएक्ट की ओपनिंग है। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे वापस इसी में फंस जाते हैं। बट इन सबके सामने क्या लगाया है, बोलते नहीं है आजकल, बट एंगुलर इज अ JS, जावास्क्रिप्ट। नोड JS, रिएक्ट क्या है? JS। तो JS स्टैंड फॉर व्हाट बेटा?
जावास्क्रिप्ट, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो तुम्हें एडवांस जावा डायरेक्टली आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बात कर रहा हूँ? कि ये कॉम्बिनेशन है। जैंगो डायरेक्टली आएगा क्या? नहीं आएगा। पाने के लिए तुम्हें ये कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तुम्हें ये बाकी सारी चीजें मीन और मर्न, इसको मैं कहता हूँ, देखो मुझे सब बेचना है। मैं अगर बिजनेस करने के लिए बैठा होता तो मैं ये सब कुछ इस तरीके से बताता क्या? मैं बोलता हूँ हाँ चलो चलो हम लोग बैठ पढ़ाते हैं, एंगुलर भी पढ़ाते हैं, हम लोग नोड भी पढ़ाते हैं, हाँ हाँ चलो चलो रिएक्ट पढ़ाते हैं। बट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हें आ रहा है क्या। तुम्हें बेसिक सी प्लस प्लस नहीं आ रहा है, बट वो बंदा डायरेक्ट मीन मन के लिए जा रहा है, तो ये मत करो। अब इसमें अगर मुझे बेचना ही होता तो मैं सी फ्री पढ़ाता क्या? मैं ये वाला लैंग्वेज तो पूरा फ्री पढ़ा रहा हूँ। मतलब कैन यू इमेजिन? अब इसके बारे में मैं बताता हूँ। एक हैदराबाद का किस्सा हुआ। मेरे एक मतलब पहले पहले मुझे लगा था कि मैं जब थोड़ा सा 15-20 दिन फ्री पढ़ाऊंगा, कुछ 10-15 घंटे ही पढ़ाता था, तो मुझे लगता था कि उससे इंप्रेस होकर बच्चे पैसे दे देंगे, हो जाएगा सब कुछ, ट्रस्ट क्या क्वालिटी समझ में आ जाएगी। मेरे ऑफलाइन बैचेस में तो ऐसा होता था कि पहले 20 लोग हैं तो 4 दिन में 40 लोग हो जाते थे। स्टूडेंट्स लोग जा जाके अपने दोस्तों को बुलाते कि अरे सर एक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, चलो आ जाओ। यहाँ पे ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? कि अगर हमने पैसे भरे और उधर से सर लॉगिन ही नहीं हुए तो क्या करेंगे? और ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला कि ये टेंशन मैं ले लेता हूँ। बच्चों को जो टेंशन आ रहा है कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, 10,000 रुपए, हम अगर बोलते हैं ना कि 2,000 रुपए का हेडफोन लेते हैं अमेजोन से वगैरह, तो हम उसके रिव्यूज देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे तो बच्चों का करियर दाव पे है और पैसे ज्यादा भी है वैसे देखा जाए तो। मैं बोलता हूँ कि ज्यादा नहीं है, बट बच्चों को लग सकता है ऑनलाइन के लिए ज्यादा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यही कोर्स कुछ जगह पे 50,000 रुपीज को है, लिटरली। लिटरली बेटा लोग, और मैंने देखा है कि क्वालिटी क्या होती है। एनीवे उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा अभी। और ये भी हुआ है कि लिटरली लोग रोए हैं मेरे सामने कि सर 45,000, 55,000, 50,000 वगैरह लिया, और जो फैकल्टी थे उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, कुछ भी समझा नहीं। तो मैंने कहा ये सब टेंशन बच्चों का निकाल देते हैं। क्या जरिया है निकालने का टेंशन? पढ़ाओ यार उनको, उनको खुद को डिसीजन लेने दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे क्या टेंशन है। एनीवे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया, बट ये फ्लो हम समझा रहे थे। तो ये फ्लो सबको समझ में आ रहा है क्या, एवरीबडी? तो ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या कि आगे जाके ये सब करने के लिए तुम्हें वापस ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं सी प्लस प्लस हमेशा क्यों लिखता हूँ? कोई बोलेगा कि सर सी के बाद डायरेक्टली जा सकते हैं ना कुछ चीजों के लिए, बट बेटा सी प्लस प्लस में जो ओपी समझता है ना ब्रिजिंग, अगेन वही पार्ट है, वो किसी में नहीं समझता। ये सब झूठे लोग होते हैं रे। मैं वापस कहता हूँ कि चलो चलो आ जाएगा, चलो चलो हो जाएगा, चलो चलो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं चलेगा। मैं वापस कहता हूँ कि तुम अगर फ्लो से गए तो जिंदगी में तुम कुछ भी कर पाओगे। और मैंने जैसे कहा, जब तुम्हें मेमोरी डायग्राम क्वालिटेटिव ट्रेनिंग समझेगा तो तुम्हें समझेगा कि क्या मिसिंग है। बिलीव मी, नॉन आईटी वाले पीपल अपने यहाँ से ऐसे पढ़े हैं तो आईटी वालों कितने ग्रेट पढ़ेंगे। तुम लोग मेरे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं पता नहीं, कितने लोग यहाँ पे हैं, तुमने वो सारे फीडबैक देखे कि नहीं पता नहीं, तुमने वो स्क्रीनशॉट देखे कि नहीं पता नहीं। बट प्लीज एक बार जाके जो प्लेस हुए हैं बच्चे या जिनका फीडबैक आया है टीचर्स डे पे, वो जाके पढ़ो। तुमको खुद को कॉन्फिडेंस फील होगा। अभी भी बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि यस दिस इज समथिंग डिफरेंट। लुक मुझे बेचना है, लेकिन मेरे पास ये सब कुछ है जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो तुम लोग इसमें किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो बिना बात किए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि नहीं, कि डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओ। करेक्ट और नॉट एवरीबडी? कि अगर बेचना ही है तो कितना सिंपल है मेरे लिए, यस सी 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 टाइप करो। समझ में आ गया तो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब और एक बड़ा खिलाड़ी आने वाला है इस डिस्कशन में, मैं बात करूंगा, बट पहले यहां तक समझा है क्या सबको? एवरीबडी यहां तक समझा है क्या सबको? अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं थोड़ा सा इसको देखते हैं, जिसको बोलते हैं खिसका सकते हैं क्या? खिसकाना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा। देखते हैं। वैसे इसको ऊपर लेता हूँ। हेलो, अरे म्यूट करो कोई तो, किसी का तो आवाज आ रहा है। मेरा अभी खत्म नहीं हुआ, तुम लोग साइलेंट हो जाओ, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। कौन है रे उधर से? एनीवे अब हीरो आया। आई होप सबको पता है वो हीरो कौन है। ये हीरो है मशीन लर्निंग। सबको इधर जाना है। एक तो पागलों जैसे मैकेनिकल बैकग्राउंड वाले लोगों को तो मशीन नाम सुन के ही लगता है कि ये अपना कुछ है। मशीन लर्निंग में जाना है। किसी ने कहा है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, तो थोड़ा सा वेट करो बेटा, ऐसा नहीं है।
ओके, वापस वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मशीन लर्निंग, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि HTML मिक्स किया इसके साथ तो ये पार्ट आ गया, इसके साथ ये तो यहाँ पे मिक्स करना है तुम्हें स्टैट्स। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं ये बेच नहीं रहा हूँ। फॉर योर ऑल काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पास स्टैट्स का 30 आवर्स का बैच फ्री दे रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत स्कोप है वाले लोग ये कि मशीन लर्निंग में जा बहुत स्कोप है। अब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, ये जो मैं फ्लो निकाल रहा हूँ वो देखो कि C++ के थ्रू भी तुम मशीन लर्निंग कर सकते थे। फॉर योर ऑल काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम कोर जावा के थ्रू भी मशीन लर्निंग कर सकते थे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ओके, ऑब्वियसली जिस जो कहते हैं ना उसका जो वे है वो स्टैट्स के थ्रू ही जाता, कर सकते थे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अब क्या सीन हुआ, कोर जावा का बहुत पॉपुलर हो ही रहा था मशीन लर्निंग में, सब कुछ आ ही रहा था सब कुछ, बट जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये फ्लो रुक क्यों गया कोर जावा से आने वाला, C++ का रुक गया क्योंकि लाइब्रेरीज नहीं दे रहे थे वो लोग। फिर कोर जावा चल रहा था, बट यहाँ क्या हुआ कि ये कोर जावा जो है वो पेड हो गया। तो अभी देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ कंपनीज जिनको ये पे नहीं करना है। ओपन सोर्स वाले कुछ ना कुछ काम करेंगे, जुगाड़ उनको पता था। और उस वजह से जैसे बोला कि इक्विवेलेंट कौन आया कोर जावा के, फिर आया पाइथन। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन सबको करना है, पाइथन 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 जो चल रहा है ना ये सब कुछ, वो इस वजह से। ये समझा क्या कि हमें पे नहीं करना है काइंड ऑफ, क्योंकि ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं। मशीन लर्निंग करना है, हमने वो सब कुछ सीखा है, स्टैट्स और मशीन लर्निंग कैसे करते हैं वगैरह, बट उसका जो टूल है, उसको अचीव करने का जो टूल है वो पेड हो गया, तो मेरे लॉसेस हो सकते हैं। मुझे क्लाइंट को ज्यादा पैसे, मुझे एक तो खुद को पहले प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा, फिर मुझे क्लाइंट को ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, क्लाइंट तो उतना देगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं, दैट इज द केस। ये समझ में आया है क्या एवरीबडी, कि जिसको जिसको सिर्फ पाइथन करना था, पाइथन पाइथन ये जो क्यों चल रहा है ये समझ में आ रहा है क्या? तो बेटा, बट ऐसा भी नहीं है कि कोर जावा आउटडेटेड हो गया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ओरेकल वाले कुछ पागल नहीं है आउटडेटेड चीज को खरीदने के लिए। उसके बहुत सारे फीचर्स फ्री ही रहेंगे, बट ऑब्वियसली कुछ पेड रहेंगे काइंड ऑफ। अपने जैसा खेल रहे हैं वो लोग, या उनके जैसा अपन खेल रहे हैं या ट्रू कॉलर वगैरह आपने देखा होगा। ट्रू कॉलर में क्या है, कितने सारे फीचर्स ऑलमोस्ट पेड, क्या नॉन पेड क्या फ्री में अवेलेबल है, बट तुम पेड वाला ले लेते हो तो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स तुमको पता होंगे कि कुछ थोड़ा सा पेड करने पे बहुत सारे अलग से फीचर्स मिलते हैं, काइंड ऑफ प्लैटिनम पैकेज अपना। तो वैसे है, बट बेसिक मस्ट बी फ्री, ये तो होना चाहिए। गूगल मीट का देख लो अभी, आज अगर गूगल मीट में फ्री वाला ले लेता तो सिर्फ 99 कुछ तो लिमिटेशन है, 98 दो स्क्रीन मेरे होते हैं, बट यहाँ पे 30 लोग ज्यादा आ गए। यस, प्रीमियम पैकेज मैंने वही किया है। तो सिंपल है। मैं कुछ मैं बोला मैं कोर ट्रेनर हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, कुछ छुपाने लायक मेरे पास है नहीं। मैं सब कुछ सीधा सीधा सामने रख के बोलता हूँ। तो ये सब टेबल समझा है क्या सबको? एवरीबडी एवरीबडी। तो ये हो गया तुम्हारा करियर काउंसलिंग। थोड़ा दैट इज वेरी ऑनेस्ट आंसर, गुड। बट तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन करो, हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए सब रखेंगे। ओके, अब सीन क्या है कि फुल स्टैक डेवलपर किसे कहते हैं? तो फुल स्टैक डेवलपर में होता है फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक का किस्सा। अब इसमें जहां पे कुछ आया ही नहीं कभी, मैंने जो बोला नहीं वो है बैक एंड में सब जगह पे एसक्यूएल है, ओरेकल है, एंड देन अभी जो आता है इसके साथ बेसिकली इसके कॉम्बिनेशन में मैं यहाँ पे फ्लो भी करता हूँ और ये प्लस भी कर देता हूँ, तो समझेगा कि वो है मंगोडीबी। मंगो का स्पेलिंग क्या है? MO है, मंगोडीबी। तो मीन स्टैक जो बोलते हैं MEAN, तो इसमें एक्सप्रेस ये वाला है, करेक्ट है, एक्सप्रेस JS, देन एंगुलर JS, एंगुलर हमने जो बोला वो, एंड N स्टैंड फॉर नोड। तो मीन स्टैक इज दिस वन, देन मर्न इज A की जगह पे R, दैट इज फ्रंट एंड, एंगुलर की जगह पे उसका रिएक्ट में होता है, बट बाकी सब कुछ वही, मंगो एक्सप्रेस देन रिएक्ट एंड देन नोड, ये वाला रिएक्ट। तो इसलिए हमने मीन प्लस मर्न किया, क्योंकि कुछ कंपनियां मर्न कर रही है, कुछ कंपनियां मीन कर रही है। अब एंगुलर वाला किसका प्रोडक्ट है? तो गूगल का। और रिएक्ट वाला किसका प्रोडक्ट है? तो फेसबुक का। ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ये अगेन कंपटीशन है ये काइंड ऑफ। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम फेसबुक जैसे कोडिंग करता है या फेसबुक के प्रोडक्ट्स के लिए या उसके जैसे क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे, तो वो लोग रिएक्ट पे काम कर रहे हैं। गूगल वाले लोग एंगुलर पे काम कर रहे हैं, जिसको हम शेक हैंड कहते हैं। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा क्लाइंट, तुम्हारा प्रोजेक्ट किस पे काम करेगा वो।
अभी मीन और मर्न दोनों पढ़ने का फायदा क्या होगा? हमारे पास दोनों वर्टिकल अवेलेबल रहेंगे, दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, जिसको जो चाहिए उसको वो मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो मांग रही है वो देना है अपने को, तो इसलिए सब कुछ ऑप्शन दिया है। समझ में आ रहा है एवरीबडी? तो ये बैकएंड होता है। तो फुल स्टैक मतलब इस फ्लो में से एक पढ़ना एंड डेटाबेस पढ़ना। समझ में आ रहा है कि ये जो फ्लो मैंने बताया अभी सामने, जो तुम्हारा फ्लो है उसमें से कोई एक फ्लो ले लो और यहां तक आ जाओ। अब क्या सीन है वापस फुल स्टैक वाला? ये लास्ट वाला क्यों प्रीफर करते हैं बच्चे? जावास्क्रिप्ट आसान लगता है, मैं बोला ना एचटीएमएल की भी खबर लेने वाला हूँ, फुल स्टैक डेवलपर करना है मुझे, वेब पढ़ना है वगैरह वगैरह सबको। अरे बेटा, ये एचटीएमएल जो तू बोलता है ना, एचटीएमएल सीएसएस, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं अट्रैक्टिव लगता है। बट बेटा वो वो गुब्बारे जैसा है, वो छोटे हम होते हैं ना, फेयर में जाते हैं देखो, जतरा क्या बोलते हैं उसको तुम्हारे यहाँ पे, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? फेयर को क्या बोलते हैं? हाँ मेला, मेला एकदम से वर्ड ही क्लिक नहीं होता कभी कभी मेरे को मेला मेला। तो मेले में वो गुब्बारे जैसा है एचटीएमएल वगैरह वगैरह, सब लोग उसके पीछे दौड़। तो वो नहीं चाहिए ऐसा बच्चों जैसा। वो बेटा फुल स्टैक डेवलपमेंट में कितना पार्ट है? वो 2% पार्ट है रे, लिटरली 2% है। और बच्चों को लगता है कि वो 2% पे 98% जीत लेंगे। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीबडी? परसेंटेज वाइज भी लिटरली हेवीनेस समझ में आ रहा है क्या? कि बाकी सारी चीजें 98% है बेटा, तू 2% कर लिया है कुछ तो कहीं से पढ़ के, और तुझे लग रहा है कि वो 2% के ताकत पे तू 98% को उठाएगा। पॉसिबल है क्या? कितना प्रॉब्लम होगा आगे। मैं अभी वही आने वाला हूँ कि थोड़े से क्वेश्चन तुमसे करने वाला हूँ। सबको आईटी में आना है, बट सीरियसली तुम लोग 6 घंटे बैठ के प्रोग्रामिंग करने की कैपेसिटी रखते हो क्या? मैं कितना बोला? 6 घंटे? क्यों मैं 8 घंटे 12 घंटे भी नहीं बोला डराने के लिए। मैं सिंपल 6 घंटे पूछता हूँ पहले, कि लेट से हम लोग 8 घंटे का जॉब करेंगे, चल 1 घंटे का डिनर क्या लंच चला गया, आधा घंटा 1 घंटा करते करते वॉशरूम विशरूम करते करते 1 घंटा चला गया, तो 8 में से 2 घंटे मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। कम से कम 6 घंटा बैठ के कभी प्रोग्रामिंग किया है क्या? वो कुछ तो बोला ना, एचटीएमएल पढ़ते हैं, एचटीएमएल टैग लिख, डॉट एचटीएमएल से सेव कर, ब्राउजर में ओपन कर, फिर बैकग्राउंड कलर चेंज कर, फिर मर्क्वी बना। अरे इसको प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं बेटा, इसको ये प्रोग्रामिंग ही नहीं है। एचटीएमएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली, उसके नाम में ही मार्कअप लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग भी नहीं है। बट बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि उनको यही पढ़ाते हैं। बिलीव मी, ये जो सब मार्केटिंग कर करके पढ़ा रहे हैं उसमें भी यही हाल है, मैंने देखा है वो चीज। जावास्क्रिप्ट या कुछ तो छोटा सा ऐसे पढ़ाते हैं, जाओ जादू हो गया, बच्चों को अच्छा लगा, इमेजेस वगैरह आ गए, दैट्स इट, प्रोग्रामर बन गया बच्चा, चिंटू। तो चिंटू मत बनो, मैं फिर से कहता हूँ। अंडरस्टूड? तो ये हो गया तुम्हारा करियर। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसमेंट। सर प्लेसमेंट मिलेगा क्या? 100% प्लेसमेंट मिलेगा। सर मेरा गैप है, मैं बेटा ऐसे लोग देखा हूं कि जो 7 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, 3-3 साल का गैप है, फिर भी प्लेस हो गए हैं। बट रिमेंबर, जब अपने पास कोई माइनस पॉइंट होता है, गैप है, या बिकॉज ऑफ सम रीजन अपना 3 साल का पिछला बैकग्राउंड हम बता नहीं सकते, आईटी वाला नहीं है, तो अपने को वो गैप भर के वापस ऊपर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा कि नहीं, तुम बताओ, एम आई राइट और नॉट? तो वो करना है बस, वो तुमने डेडिकेटेडली कर लिया। मैं कहता हूँ ना, मेरे मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि टेक्निकली स्ट्रांग है बट उसकी नैया पार नहीं हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। जो टेक्निकली स्ट्रांग है, जो प्रोग्रामिंग डेडिकेटेडली करता है, वो 100% प्लेस हुआ ही है। और मैं गारंटी देता हूँ, टेक्निकल मैं संभाल लेता हूँ, कॉल्स लाना मैं संभाल लेता हूँ, पढ़ाई करना कौन करेगा? मैं कहता हूँ पढ़ाई कौन करेगा तुम्हारे लिए? मतलब ऐसा है क्या कि जिम में तुम्हारे लिए कोई और जाएगा और तुम्हारी बॉडी बनेगी या स्विमिंग वाला जो मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे लिए कोई और पानी में उतरेगा और तुम्हें स्विमिंग आ जाएगा, या तुम लोग सिर्फ वीडियो देखोगे और स्विमिंग आ जाएगा? ऐसा होगा क्या? तो पढ़ाई कौन करेगा जरा बताओ एवरीबडी। तो उतना कमिटमेंट तो तुम दे सकते हो कि नहीं? एवरीबडी, एवरीबडी रिस्पॉन्ड। यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर यूट्यूब और ये लाइव में क्या फर्क है? वहां पे जाके रिकॉर्डेड सेशन देख लो यार किसी के। और बिलीव मी, मेरा सबसे अच्छा पॉइंट क्या है यूनिक पता है? कि मैं तुमसे पढ़ाई करवा के लूंगा, ये मेरा कहना है। बट वापस वही कहता हूं मैं कि
कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा, मैं अभी पहले हफ्ता 2 हफ्ता नहीं डांटता हूँ, तुम लोगों ने पैसे भर दिए तो मैं डांटना शुरू करता हूँ। बट मेरी डांट की वजह से भी मैं बहुत फेमस हूँ। ओके। तो मैं ये बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब तक कोई डांटने वाला पूछने वाला नहीं है ना, तुम काम नहीं करोगे। मैं बोला ना कि असाइनमेंट करने वाला करके हुआ कि नहीं, असाइनमेंट चेक करने वाला चाहिए। मेरा असाइनमेंट करेक्ट है कि नहीं वो देखने वाला कोई तो सही है, कोई तो चाहिए। तुम लोग वापस पिक्चर देखने जैसा यहाँ पे बैठोगे, कालीन भैया, कालीन भैया आधा घंटा 1 घंटा मजा दे देंगे, 8 घंटा मजा दे देंगे, उसके बाद क्या। मैं दिखता भी कालीन भैया जैसा हूँ, थोड़ा सा विलन जैसा दिखता हूँ, बट काम मेरे हीरो जैसे है, चिंता मत करो। हाँ, तो एंटरटेनमेंट जैसा बैठोगे यहाँ पे तो मजा आएगा, ठीक है, समझ में भी आएगा। बट करियर करना है, मैं बोला ना, मैं इसलिए पता नहीं, मतलब मैंने उसमें जेन्युइनली डाला कि नहीं, आपने देखा होगा कि इट्स लाइक स्विमिंग। जेन्युइन जो है, हाँ पानी का डर लगता है सर, क्या करेंगे कोडिंग का, मैं हूं ना, डर निकालूंगा ना मैं पढ़ाता ही ऐसे हूँ। तुम लोगों ने कल देखा कि नहीं पता नहीं, इलेक्ट्रिक वाला बंदा प्लेस हुआ है, मैकेनिक वाला। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट है, मैं आज किसी का नाम नहीं ले रहा, धीरे धीरे मैं वो नाम लेके तुमको बताऊंगा। एक तो इंस्टाग्राम पे तुम फोटोज देख सकते हो, बट आज ये रिकॉर्डेड होके मैं पब्लिक पे देने वाला हूँ ये लिंक, तो थोड़ा सा मैं नाम नहीं ले रहा। बट मेरे पास ऐसे कुछ स्टूडेंट थे जो कंपनी में गए हैं, टीसीएस वगैरह जैसी, इन्फोसिस वगैरह जैसी, और वहां के आईटी, मतलब उनकी टीम में जो आईटी वाले बंदे सिलेक्ट हुए थे, फ्रेशर्स बोल के, उनको नॉन आईटी वाले मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ाया है। ये स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं ग्रुप पे डाल सकता हूँ कल। लिटरली वो लड़की ने ये बोला कि इनको विश्वास ही नहीं होता कि मैं मैकेनिकल वाली हूँ, मैकेनिकल वाली स्टूडेंट हूँ। उसने लिख के भेजा है। कैन यू इमेजिन? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि इतना अपना कंटेंट का गारंटी है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? मतलब अब तक तुम्हारा कुछ फेल्यूर है, मैं हमेशा वो एक कहता हूँ कि यहाँ पे जो आता है ग्रेजुएशन के बाद, या अभी जो आता है मेरे क्लासेस में, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं सीधा सीधा मुंह पे कहता हूँ कि फेल्यूर है कुछ, वो उसका फेल्यूर होगा, वो कभी मैच्योर नहीं था तो पढ़ाई नहीं किया था। वो कॉलेज का फेल्यूर होगा, कॉलेज वालों ने प्लेसमेंट नहीं दिया। वो हम कह सकते हैं सिचुएशन का, कभी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका फेल्यूर होगा, ठीक है। सब ये फेल्यूर पीछे रख के तुम ये सारे फेल्यूर को विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। करेक्ट है मैं क्या बोल रहा हूं? कि ये सारे फेल्यूर को पीछे रख के तुम लोग जीत सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बट जीतना तुम्हें है, जीतने की चाह तुम में होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, समझो ये, कि सब पीछे रख के डेडिकेटेडली अगर तुम ये काम करोगे। और कुछ इंस्टीट्यूट में मैंने जब जब पढ़ाया, मैंने बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, ये किया वो किया। प्रॉब्लम क्या होता था उस इंस्टीट्यूट में कि है ना, मेरे सर पे बंदूक होती थी, और बेसिकली वो बंदूक होती थी टाइम की। टाइम की बंदूक मतलब कैसे? कंपलसरी इतने दिनों में ये तुम्हें खत्म करना है। पिछली बार एक फ्रॉड है, एक फ्रॉड इंस्टीट्यूट है, अब मैं पढ़ाया उस इंस्टीट्यूट में, क्या करूंगा, मुझे वो फ्रॉड का कैसे होता है, फ्रॉड बाद में पता चलता है। तो वो जो लेडी थी, उसने क्या बोला, कोर जावा तुमको 40 घंटे में खत्म करना है। और कैसे खत्म करेंगे कोर जावा? 8 घंटे बच्चों को रोज पढ़ाओ और 5 दिन में कोर जावा खत्म करो। ऐसे बंदूक रख के मुझे बताया था। मैं हाथ जोड़ के बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये मैंने छोड़ दिया वो काम। मतलब 5 दिन में कोर जावा पूरा खत्म। यू वोंट बिलीव, मैं अभी यहाँ पे दिखा सकता हूँ, स्क्रीन अगर विजिबल है तो। तुम लोग बिलीव नहीं कर सकते कि मैंने जो पिछला 4 अगस्त का बैच लॉन्च किया था, जिसमें मैंने सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया, आई होप सबको दिख रहा होगा, 4 अगस्त से स्टार्ट किया था, 24 सितंबर तक मेरा चला है। और मुझे कोई टेंशन नहीं है, 1 महीना चलता है, 1.5 महीना चलता है, डोंट वरी। बच्चों को समझना आता है कि नहीं ये मेरा है। यस बोल रही है, काजल शायद पिछली बैच में थी, उसको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसलिए उसने इस बैच में ज्वाइन किया है मेरे ख्याल से। टाइमिंग का पिछली बैच को बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आया था, कॉलेज के एग्जाम्स थे, ये थे। अब आई होप धीरे धीरे सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो होंगे। बट एनीवे अगर हो गए भी एग्जाम तो 6 बजे तो नहीं होंगे अभी। उधर का टाइमिंग का भी थोड़ा सा इशू था पिछली बैच में, बट ठीक है, वो बैच भी अच्छी चल रही है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा है, और इतने टाइम तक रुके हैं, मैंने जैसे बोला 142 थे, 136 तक रुके हैं, तो सबको ये समझ में आ रहा है वट एवर आई एम सेइंग, करेक्ट है? तो प्लेसमेंट मिलेगा क्या, उसके आंसर से मैंने शुरू किया था, और आंसर तुम्हारे पास है। 100% मिलेगा। मैं बहुत सारे कॉल्स दूंगा, मैं कॉल्स का काउंट ही नहीं रखता हूँ, अनलिमिटेड कॉल्स तुमको मिलेंगे, पब्लिक काउंट भी मिलेंगे, मेरे रेफरेंसेस से भी मिलेंगे। हमने डेडिकेटेडली प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर
अपॉइंट की है, वो मैम आपको स्पेसिफिक अपने काम देंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरी कंपनी से, फर्स्ट बिट सॉल्यूशन से ये 10 लोग तुम्हारी कंपनी में, सिर्फ 10 लोगों का इंटरव्यू, ऐसे भी कॉल मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। मेरे कितने लोग, मैं तुमने देखा ना कि इन्फोसिस, विप्रो ऐसे इसमें सिलेक्ट हो गए हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल और एक फीडबैक इतना औसम आया था, उसने क्या बोला कि सर वैसे तो टीसीएस में 300 लोग सिलेक्ट हो गए हैं, उसमें से सिर्फ कुछ तो 20% लोग डेवलपमेंट में होते हैं, उसमें सारे हम लोग हैं सर जो तुम्हारे स्टूडेंट है 5-6। समझ में आ रहा है मैं परसेंटेज वाइज कितना बता रहा हूँ, क्या क्या बता रहा हूँ तुम लोगों को। और मैं ये तुम्हें कॉल रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ, या उसका उसने अगर उसने कॉल पे बताया था तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ ये तुमको, कि वो जो स्टूडेंट है उसका। तो मैं ऐसा झूठ नहीं कहूंगा, मैं कुछ मैं कहता हूँ ना कि ट्रस्ट जिसको कहते हैं, कि तुम लोग पैसे तभी भरोगे अगर तुम्हें कंटिन्यू करना है तो। सी की बैच पूरी फ्री पढ़ना है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर तो इसका मतलब है तुम फ्री में ऐसे ही पढ़ाओगे क्या? हाँ, मेरा नाम तो लेंगे ना बच्चे ये जो सी पढ़ के जाएंगे। आई डोंट नो कि कितने लोग रहेंगे, क्या होगा, वो कहीं ना कहीं तो बोलेंगे कि इनकी वजह से हमें प्रोग्रामिंग अच्छा समझा। वो मेरी जीत है, खत्म, और क्या चाहिए जिंदगी में। मैं भी प्रोग्रामिंग कम्युनिटी को, मतलब तुमने देखा है कि सी सी प्लस प्लस है, कोर जावा अब तक फ्री था तो प्रोग्रामिंग कम्युनिटी को अगर ये लोग इतना दे सकते हैं तो मैं भी दे सकता हूँ, मैं जिनकी वजह से आज हूँ। तो दैट्स इट। कुछ लोगों का ऐसा होगा, मतलब हाँ वो एक बताने वाला था मैं, क्या कहते हैं, ये कोर्स कौन कर सकता है। मेरा कहना ऐसा है, दिस कोर्स इज बेस्ट फॉर थर्ड ईयर बी, लास्ट ईयर बी, एंड जिसका बी कंप्लीट हुआ है, आगे सभी लोगों को जिनको प्रोग्रामिंग में करियर करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों को लकी क्यों है, क्योंकि उनको अभी नौकरी का टेंशन नहीं है, तो उसी में ये पूरा कोर्स करो। मैं पूरा कोर्स कह रहा हूं। तुम अगर देखोगे जो ए ग्रेड के कॉलेजेस होते हैं, अच्छे ग्रेड के कॉलेजेस जो होते हैं, वो थर्ड ईयर से प्लेसमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि उनका कहना वही होता है कि तुम अभी 0 to हीरो तक के सारे कोर्सेज तक तो पहुंचो, सो दैट तुम्हारा प्लेसमेंट होने के बाद जो वो 1 साल होता है ना, वहां पे कहीं तो ये सुपर हीरो वाले कोर्सेज करो, सो दैट तुम इंडस्ट्री में जब जाओगे तब डायरेक्टली काम करना शुरू कर सकते हो। क्या बोला, समझ में आ रहा है क्या? अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे थर्ड या फोर्थ ईयर में सोचते ही नहीं है इसके बारे में। एंड अभी लिटरली मैं तुम्हें सबको, चाहिए तो हम एक आध बार यूट्यूब का गेट टुगेदर कर देंगे अपना, मेरे दूसरे ऑनलाइन स्टूडेंट का भी। उनका कहना क्या है कि सर आप कॉलेज के टाइम पे मुझे क्यों नहीं मिले, आपने अगर वो सब कुछ कॉलेज में पढ़ाया होता तो हमारा कॉलेज कितना सवर जाता है। तो अगर यहाँ पे थर्ड ईयर वाले फोर्थ ईयर वाले हैं तो उनको भी बता देता हूँ कि बी होने तक मत रुको। मैं वापस कहता हूँ, सब कुछ वापस आ सकता है, पैसा भी वापस आ सकता है, बट जो टाइम जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। एम आई राइट और नॉट? कुछ झूठ बोल रहा हूँ क्या? बहुत लोगों का ऐसा है कि नहीं नहीं सिर्फ सी पढ़ेंगे चले जाएंगे, मुझे चिंता नहीं है उसकी, बट मैं तुम्हें पहले ये बता के रख रहा हूँ, अभी चांस है ऑनलाइन का कर लो। जैसे अभी कुछ लोग बोले थे राजस्थान से है, गुजरात से है, फर्क नहीं पड़ता है उन सबको। तुमने देखा सामने टेबल पे हम जो क्या कहते हैं, मैं क्लास में जिस तरीके से बोर्ड पे लिखता था वैसे यहाँ पे बोर्ड पे तो लिख रहा हूँ, सब कुछ तो समझ में आ रहा है। थोड़े दिनों बाद उल्टा कोडिंग भी समझेगा, सब मस्त होगा। और यही समझेगा नहीं समझेगा, ये पार्ट के लिए भी तो महीना भर रखा ही है। बट मेरा ये कहना है कि तुम लोग टाइम सेव कर सकते हो, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वापस मैं बार बार वो मोड में नहीं जाना चाहता कि कहीं कहीं ना कहीं तो मैं ऐसा साउंड ना करूं कि मैं आगे वाले कोर्सेज बेच रहा हूं मैं वो मोड में नहीं जाना चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तुम्हारा डिसीजन होगा, तुम्हें लेना है नहीं लेना है, बट ये डिसीजन लेने का लेवल तो आना चाहिए, ये डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए कि मेरा डिसीजन करेक्ट है कि नहीं। पहले ही पैसे ले लिए और मैंने खराब पढ़ा दिया तो वो अलग ही पंगे हो जाते हैं। मैंने बोला ना 50-50 हजार रुपए देके लोग फंस जाते हैं मार्केटिंग के चक्कर में और प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो मत करो। एनीवे तो प्लेसमेंट में मैंने जैसे कहा कि अगर मैं गैप वालों को दे सकता हूँ तो फ्रेशर का तो बल्ले बल्ले है। तुमने किसी का तो वो इमेज भी देखा होगा, वो हीरो कुछ तो मेरे ख्याल से HSBC में सिलेक्ट हुआ था, उसने डाला है देखो स्क्रीनशॉट, बल्ले बल्ले सर मैं हो गया वगैरह व्हाटएवर। और ये सारे स्क्रीनशॉट जो फीडबैक आए हैं उनके हैं, और बहुत सारे लोग हुए हैं जो प्लेस हुए हैं। कभी कभी कुछ रीजन की वजह से अभी मैं सारे के सारे डाल नहीं सकता उधर। एनीवे तो गैप वाला मैंने जैसे बोला 5-5 साल का गैप है और उसने स्विच किया है और उसको जॉब मिला है। बट अगेन मैं जैसे कह रहा हूँ कि जिनका थोड़ा सा कम है कहीं पे, तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाइट मारना पड़ेगा। लेट से कहीं पे 60% नहीं है थ्रू आउट, तो सर होगा क्या? अरे 100% होगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं
मैं मेरे पास अभी मैंने बोला ना, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी कंपनी ऐसी है, मैं जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा कोर्स में नाम ले लेता हूँ। बट आज थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ कि मेरे पास एक कंपनी आई थी, पहले क्राइटेरिया के थ्रू आई, हमने क्राइटेरिया वाले बच्चे भेज दिए। अब मेरे पास कुछ तो तब स्टूडेंट से टोटल, मैंने क्राइटेरिया में बैठने वाले सिर्फ 15 या 16 लोग फिट बैठे हैं, वो थ्रू आउट वाला क्राइटेरिया होता है ना उसमें, तो उसमें से ऑलमोस्ट वो 3-4 लोग सिलेक्ट हो गए। बट उनका फीडबैक ऐसे आया कि सर टेक्निकली 16 के 16 अच्छे थे, हमने उसमें से बेस्ट लिए हैं कुछ वजह से, बट ये जो क्वालिटी हमें मिली है वो अभी तक इतनी देखी नहीं कि इतना, क्योंकि कैसे होता है 4 लोगों का सिलेक्शन करने के लिए 400 लोगों को स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है। एम आई राइट और नॉट? तुमने देखा होगा कॉलेज में, करेक्ट और नॉट एवरीबडी? तो इनके केस में ऐसा हो गया कि इसे लू क्या उसे लू, ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो बोला कि और कुछ है क्या, और कुछ बेस्ट है क्या? मैंने बोला आपने क्राइटेरिया लगाया है तो उसकी वजह से मेरे पास तो 55 पीपल है, बट क्राइटेरिया की वजह से। बोले कि सर क्राइटेरिया नहीं, आप सबको भेज दो। समझ में आया कि मैं क्या बोला? कि विदाउट क्राइटेरिया लिटरली थे। नेक्स्ट टाइम वो जो कंपनी आई तब कि सर आप भेज तो दो, सबको देखते हैं। वापस नेक्स्ट राउंड को जब गए लोग वापस, उसमें से 6 लोग सिलेक्ट हो गए। अब क्या बोलूं? तो ऐसे बहुत कुछ हम करेंगे तुम्हारे लिए, ऐसा होगा और ये गारंटी है मेरी। मैंने जैसे बोला कि मैंने ये खुद किया है। ओके, कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे मैंने कहा ना कि टेक्निकली तुम्हारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए कि बाकी सारी चीजें इग्नोर हो सकती है। बिलीव मी, लोगों को अच्छे कैंडिडेट चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को नहीं चाहिए, बट तुम उतने अच्छे हो कि नहीं वो तुम पे डिपेंड करता है। एम आई राइट? करेक्ट और नॉट? जैसे मैंने कहा, मैं आज कॉन्फिडेंस से फ्री क्यों दे सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी क्वालिटी क्या है, तभी मैं यहाँ पे स्टैंड हो सकता हूँ, तभी मैं तुम्हारे सामने ये सब कुछ बात कर सकता हूँ। मेरी क्वालिटी कुछ तो ऐसी होती कि नहीं यार बच्चे हैं ना, बीच में कहीं तो छोड़ सकते हैं, उनको इम्प्रेस करने का मेरा मन नहीं है, पहले पैसे ले ले यार, ऐसा कुछ तो हो गया ना, पहले पैसे ले ले वगैरह। वो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मैं सीधा सीधा कहता हूँ, वो लोग झूठे हैं। मेरा क्वालिटी देखो, तुम लोग बाकी देखो, ठीक है? तो अब ये हो गया प्लेसमेंट के बारे में। मेरे ख्याल से मैंने मेरा इंट्रो दे दिया, मेरा करियर गाइडेंस कर दिया मैंने। अब प्लेसमेंट के बारे में मैंने जितने बात करनी थी मैंने बात की है। धीरे धीरे अभी तुम्हारे क्वेश्चंस पूछो, कुछ तुम्हारा और है तो वो पूछो। कोई अभी पूछ रहा था कि सर टाइमिंग यही रहेगा क्या? यस, मंडे टू फ्राइडे यही टाइमिंग रहेगा। कभी कभी अगर मंडे टू फ्राइडे नहीं हो पाया तो मैं सैटरडे संडे लेता हूँ, बट बहुत बाद में, धीरे धीरे, डोंट वरी। एंड अगेन, हाँ क्वेश्चन पूछो, जरा सा वेट करो। ओके, तो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मैं जैसे बात कर रहा था कि टाइमिंग के बारे में ये सब कुछ होगा। अभी मुझे ये भी पता है कि कुछ लोगों का कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, ये होता है। मैं डांटता हूँ कि रेगुलर रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो आज के डे 1 से ये वाला सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो तुम्हारा रीजन जेन्युइन अगर है तो तुम्हें सब रिकॉर्डिंग मिलेगा, सबको ही रिकॉर्डिंग मिलने वाला है। पेड वालों को भी रिकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, फ्री वालों को रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते। आई होप इतना तो तुम समझ सकते हो। अभी मेरा कहना है कि फ्री है तो कम से कम कमिटमेंट से, डेडिकेशन से। एम आई राइट और नॉट? मेरा ये सिंपली ऑनेस्टली कहना है कि अगर फ्री पढ़ना चाहते हैं तो तुमने डेडिकेटेडली कम से कम उस टाइम में कमिटमेंट तो देना चाहिए। करेक्ट है? नहीं तो डे 1 से तुम पेमेंट करो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड, पेमेंट के बारे में थोड़ा सा, पेमेंट के बारे में बता सकता हूँ मैं। इसलिए मैं एक्चुअली बताना नहीं चाहता था, बट कैसे है, बहुत लोग रेफरेंस से आए हैं तो उनको भी वो पेमेंट वेमेंट का सब बताना चाहिए ना। तो थोड़ा सा पेमेंट के बारे में बात करूं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही, हाँ सारे एमसीक्यू बीएमसीक्यू सारे कवर होंगे बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो अपना वही तो यूएसपी है। एमसीक्यू तो सारे कवर होंगे, तो चिंता मत करियो, यही तो महीने भर में पढ़ाना है। तुझे क्या लगता है, उल्टा वही तो अपना खासियत है। मॉक इंटरव्यूज होंगे, सब सब होगा तुम्हें प्लेस होने के लिए और आगे काम करने के लिए आना चाहिए, वो सब कुछ होगा। अब अपना स्टार्टिंग डेट क्या है, जरा सब लोग बताओ, आज का डेट क्या है जरा बताओ। चलो एक्टिवेट हो जाओ, क्या है डेट आज का? 25th? क्या 25th क्या अक्टूबर है ना? तो इसके बाद मैं कुछ चीजें बताता हूं। होगा 1 नवंबर। इसमें इसमें तुम क्या करो, 20 नवंबर, और फिर इसमें 5 दिसंबर। करेक्ट? ये मैं अपना प्लान बता रहा हूं तुम लोगों को कि कुछ लोगों का गारंटी है पूरा कोर्स करना है, तो तुम लोग 1 नवंबर को 4000, मैं ये 10,000 का विवरण बता रहा हूँ तुम लोगों को, डिस्क्रिप्शन ऑफ 10,000, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 ऐसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। ओके,
अब कुछ लोगों का ऐसा है कि 1 नवंबर तक मुझे पैसे नहीं भरने हैं, मेरा मुझे विश्वास नहीं है, तो ठीक है, तो 20 नवंबर तक 7,000 दे सकता है, बट 5 दिसंबर को जो भी है तुम्हें पूरा खत्म करना पड़ेगा, जिनको भी ये कोर्स कंटिन्यू करना है आगे। अंडरस्टूड? कुछ लोगों को सिर्फ सेपरेट टॉपिक पढ़ने हैं, मुझे सिर्फ डीएस पढ़ना है, C++। मैं ऑनेस्टली कहता हूं, मैं ये अवॉइड करने वाला हूं इस बैच के लिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, तुम सीक्वेंस में पढ़ो कि मैं सी और C++ पढ़ूंगा और रुक जाएगा, दैट्स ओके, बट मैं सी पढ़ूंगा फ्री वाला और डायरेक्टली डीएस पढ़ूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया, मैं ये फ्लो बिगाड़ना कभी नहीं चाहूंगा। हाँ, मुझे C++ आता है या मैं बहुत दिनों से कोर जावा में काम कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एडवांस जावा में जाता हूँ, लाइक ऑलरेडी तू हीरो है क्या? तू अगर हीरो है तो ठीक है, बट मैं ये फ्लो नहीं बिगाड़ता हूँ जनरली, मैं इसी फ्लो से जाता हूँ। इसलिए तो मैंने सी फ्री पढ़ाया पूरा, क्योंकि फिर जावा में ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो जिनका लेवल होता है सी का या C++ का, बट जावा में क्वेश्चन पूछा जाता है वो। अब तो तब मेरे बाकी लोग जो बच्चे ये पूरा पैकेज लिए हैं, वो लोग तगड़े हो जाते हैं। वो लोगों का ऐसा शुरू होता है, कैसा क्वेश्चन कर रहा है यार, ये कैसा फालतू क्वेश्चन है यार, ये कैसा सिंपल क्वेश्चन है, तो वो सारा फ्लो ही खराब हो जाता है। हाँ, एसक्यूएल भी है, ये पूरे पैकेज में एसक्यूएल भी है बेटा, तूने देखा कि नहीं पता नहीं। मैं आज वो पैकेज वाला पार्ट भी दे देता हूँ, क्योंकि शायद जो फ्री वाली बैच है उधर मैंने वो आइकॉन में नहीं रखा है, बट एसक्यूएल भी है, सब कुछ है, पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट है उसमें। ओके, यस डेफिनेटली यू कैन डू इट। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, सेकंड ईयर थर्ड वालों को तो ये है, थोड़ा सा वेट करो, पहले ये तो खत्म हो जाने दो अभी एक एक डिस्कशन। ओके, ये सब इंटरनेट, ये सब तुम्हें जतिन रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, सो डोंट वरी, दैट्स अ ब्यूटी। पहले ये क्वेश्चन आता था, मैं एकदम से डर जाता था, फ्लो खराब करना पड़ता था वापस पीछे जाके, बट अभी रिकॉर्डिंग मिलेगा जतिन, मैं ग्रुप पे ये लिंक पब्लिक करने वाला हूँ, डोंट वरी। ओके, दैट्स अ ब्यूटी। आगे भी कभी ऐसा हुआ तो अच्छा हो गया, आज जतिन को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, डोंट वरी, बट ये पार्ट समझा है। अब मेरा कहना ये होता है कि तुम्हें जो मम्मी से बात करनी है, पापा से बात करनी है, घर पे पूछना है, वो सारा ऑलमोस्ट कितना हो गया ये जरा बताओ मुझे, ये कितना टाइम है अपना? ऑलमोस्ट 1.5 महीना है कि नहीं? अरे हीरो, मशीन लर्निंग तो पूरा कैसे पढ़ेंगे, ये कोर्स का आइकॉन अलग है रे, मशीन लर्निंग के कोर्सेस अलग है। ये जहां जहां पे ये बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देती है ना, ये अपने अलग से कोर्सेस है सारे। अच्छा क्वेश्चन है वैसे तेरा, थैंक यू, बट ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अपना फ्लो ये है बेटा सिर्फ। तो अभी वाला जो कोर्स है वो है C++, कोर जावा, एडवांस जावा, एंड ये वाला स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, हाइबरनेट। मतलब ये कोर्स ऐसा है कि 0 to हीरो एंड सुपर हीरो ऑल्सो। फिर पाइथन का अलग है कोर्स मेरे पास। तुम लोग मेरे इंस्टा पे वो सब देख नहीं रहे हो शायद, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट ठीक है, अच्छा हो गया। ये पैकेजेस बताता हूँ कैसे है। दिस इज 1 पैकेज, दिस इज 2nd पैकेज, दिस इज 3rd पैकेज, एंड दिस इज 4th पैकेज। तो पैकेजेस वाइज हम जिस टाइम पे या जिस बैच में है अभी, दैट इज 1st पैकेज। समझ में आया सबको? थैंक यू जिसने ये क्वेश्चन किया था, जिसने किया था ये क्वेश्चन, यस वेरी गुड, थैंक यू। तो ये पूरा अलग पैकेज होगा। तो ये जो मैं 10,000 बात कर रहा हूँ वो सिर्फ 1st पैकेज का बात कर रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू। एंड फिर इनका अलग है कोर्स, ये ऑलरेडी खत्म होने आया है, लॉन्च करेंगे थोड़े दिनों में। ये ऑलरेडी हम लॉन्च करने का डेट फिक्स किए हैं, एक्सप्रेस उनको हम उसको हम mean+1 कह रहे हैं, उसमें भी जावास्क्रिप्ट फ्री है। एंड देन यस, मशीन लर्निंग का ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, मशीन लर्निंग शुरू होने वाला है, बट उसमें स्टैट्स फ्री दिया है हमने, और पाइथन का उनका कंटिन्यू है, अभी पाइथन मशीन लर्निंग तक जाने वाला है। एनीवे, थैंक यू। तो रियल वाला तो अभी कम से कम 5 से 6 महीने तो नहीं बेटा। तो चांसेस के बारे में हम बोलेंगे तो चांसेस इज डिफरेंट क्वेश्चन, बट मैं ये गारंटेड कहूंगा कि ये बैच खत्म होने तक तो मैं रियल क्लासरूम में नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ बराबर है विशाल कदम्बे की C++ ये कोर्स ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स का चलता है। ओके, वो सब बताऊंगा अभी। पहले ये पैसे का सबको समझा क्या? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं क्या? उसका आंसर मैंने दे दिया, इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ ठीक तरीके से देखो, अगर कोई पूरा फ्री होने तक रुका 5 दिसंबर तक, तो उसे इंस्टॉलमेंट में कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके आगे उसको यहाँ पे पूरा 10,000 देना पड़ेगा। मतलब वो लोग झूठे होते हैं, ये मेरा सीधा सीधा कहना है, कि जो यहाँ से यहाँ तक पूरा वेट करेंगे और यहाँ पे आके इंस्टॉलमेंट पूछते हैं, मैं उनको बिल्कुल तब अलाउ नहीं करता हूँ, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए तुम्हारे पास 1-1.5 महीना है। इंस्टॉलमेंट के लिए भी जैसे मैंने कहा, तुम अगर यहाँ से भरते हो तो बहुत
ऑलमोस्ट 1 तारीखें आ जाती है इसमें। ये 1 तारीख किसी का 5 नवंबर को सैलरी होता है तो तब दे सकते हो, किसी का जैसे कहा 1 दिसंबर को यहाँ पे आ जाता है तो तब पैसे दे सकते हो। तो मैंने जैसे कहा कि तुम्हारे पास टाइम बहुत होगा, बट इसके बाद मैं किसी की नहीं सुनता हूँ कि भाई नहीं तो नहीं, मैं 4 लोगों को पढ़ाऊंगा बट जिनका पूरा फीस आएगा उनको ही पढ़ाऊंगा वहां से आगे। ये समझ में आ रहा है? यस, वो तो चाहिए ना बेटा, नहीं तो ये गूगल मीट वगैरह का रिकॉर्डिंग वगैरह लेने के लिए भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ा है। यस, मर्न फीस क्या होगी वो सब बताने वाले हैं, वो इंस्टाग्राम पे आने वाला है। तो जो सिर्फ मीन और मर्न के लिए यहाँ पे आए हैं वो लोग क्विट कर सकते हैं, उनके सारे डिटेल्स इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तो उसके फीस डिटेल्स, पाइथन के जैंगो वाले फीस डिटेल्स, किसी को मशीन लर्निंग करना है वो सब इंस्टाग्राम पे है, तुम वो लोग देख सकते हो एंड यू कैन लीव फॉर द डे। बट अभी इस बैच के बारे में जो जावा तक जाने वाला है उसके कोई क्वेश्चन है या करियर का और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो। तो नाउ योर टाइम स्टार्ट्स, क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से होगा। पाइथन कब चालू होगा? एक बैच तो आगे बढ़ गया पाइथन का बेटा, तो नेक्स्ट अगेन इंस्टा पे ही होगा, हमें उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट कम से कम 1 महीना तो लगेगा। अभी तुम थोड़ा सा लेट आए। बाकी लोग जिनको कुछ क्वेश्चन थे, और क्या क्वेश्चन था? टोटल ड्यूरेशन बोला ना, 5 to 6 months, 5 to 6 months इज अ टोटल ड्यूरेशन। यूट्यूब पे नहीं, ड्राइव पे रहता है मेरे, लिंक दे देता हूं मैं ग्रुप पे। आई एम कंफ्यूज बिटवीन मीन, मर्न और जावा। मैंने जैसे कहा कि तुम देखो, तुम्हारा जावास्क्रिप्ट इससे पहले C++ तुम्हारा प्रोग्रामिंग काउंट है क्या? मैंने जैसे बोला तुम हीरो हो तो तुमने मीन मर्न की तरफ जाना चाहिए, बट तुम्हें कंपनी में नौकरी ने बोला है, नौकरी जहां पे कर रहे हो वहां पे कि नहीं नहीं मीन और मर्न अभी कर लो, सीख लो, तो तुम उस फ्लो में जा सकते हो। सी तो ऐसा भी फ्री है, वो पढ़ो और बाद में वहां पे जावास्क्रिप्ट ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जावास्क्रिप्ट एंड मीन इन वन स्टैक वगैरह वो ले लो। सो व्हाट अबाउट जावा? व्हाट अबाउट जावा मतलब ये फ्लो बताया ना, C++, देन कोर जावा, एडवांस जावा। मुझे समझा नहीं तेरा क्वेश्चन। डायरेक्ट जावा ऐसा नहीं लेता हूं मैं इसी के थ्रू ही जाता हूं, ऐसे ही जाता हूं कंपलसरी। ओनली CPP विद DS? यस, सी तो फ्री ही मिलेगा, CP+ विद DS कर सकते हो आप, वही तो मैं बता रहा हूँ। उसका फीस बता दूंगा मैं थोड़ी दिनों में, चिंता मत करो। अभी सी के लिए अपने पास महीना है कि नहीं, आराम से देखेंगे। फ्री क्लास में सी ही होगा क्या? तुझे क्या चाहिए मकरंद और कुछ? सी फ्री है, जावास्क्रिप्ट फ्री है बता रहा हूँ, मन और मन के लिए जो जो जहाँ बेसिक है वो बता रहा हूँ। एप्टीट्यूड फ्री चलता है अपने पास कंटिन्यूअसली, वो बैच 9 to 11 रहती है रात को। देन हम वीकेंड को सॉफ्ट स्किल देते हैं फ्री। तो और क्या चाहिए तुम्हें? सारा पैकेज, कितनी चीजें फ्री करेंगे? कुछ तो रहम करो बेचारे सर पे। आप ही पढ़ाएंगे क्या? यस, पूरा कोर्स मैं ही पढ़ाता हूँ विकास। सिर्फ एसक्यूएल जो होता है, जैसे हमने कहा, वो हमारे यहाँ पे 2 अलग फैकल्टी आते हैं, क्योंकि मेरा कहना है कि डेटाबेस थोड़ा सा अलग बंदे ने पढ़ाना चाहिए। बट बाकी सारा कोर्स जो C++, कोर जावा, एडवांस जावा फ्लो है वो मैं पढ़ाता हूँ। ओके, देन पाइथन, जैंगो वगैरह के लिए अलग सर होते हैं, जिन जावास्क्रिप्ट के लिए अलग होते हैं। बट अगेन इन सब में हम डेमो सेशंस रखते हैं। डेमो सेशन अच्छा लगा तो ही तुम कंटिन्यू करो, एल्स कंटिन्यू मत करो, ऐसा होता है। आदित्य, इससे क्या फर्क पड़ता है? थैंक्स अ लॉट फॉर दिस क्वेश्चन। मैं अभी वो क्वेश्चन कवर करते करते रह गया। अभी तेरे बाजू में कोई है क्या आदित्य? तो एनीवे ये 1 to 1 होगा आदित्य। तो तुझे प्रॉब्लम क्या है इस बात में? कि फिर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आदित्य, मैंने लाइव में सीडैक में 200 लोगों के सामने पढ़ाया है। तो यहाँ पे तो लिटरली 200 हो या 250 हो, प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? करेक्ट है। किसी ने ये क्वेश्चन शायद तूने किया था कि पहले किसी और ने किया था, पता नहीं, बट व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट इट नाउ? काउंट से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने डैक में जैसे कहा 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग देखे हैं। लाइव में मैं 200 लोगों को अगर पढ़ा सकता हूँ तो एक ऑफलाइन में जो कहना है, तो ऑनलाइन में तो तुम 1 to 1 पढ़ने जैसा है ये, तो व्हाई शुड यू बॉदर? दिशा ने शायद एप्टी किया है, थैंक यू बोल रही है, थैंक यू। सबको बता दो दिशा क्वालिटी कितनी अच्छी है फ्री वाली होके भी। ये भी बता देता हूँ कि ये एप्टी का कोर्स बाहर तुम 8,000 में करोगे। 7,000 5,000 पैसे लगाएंगे, मिनिमम 3,000 तो लगाएंगे, वो हम फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है? डीएस मस्ट बी प्लीज, आई वांटेड। यस ना, तो बोलो ना, है ना डीएस, तो C++ और डीएस है, तो वो मैं बताऊंगा कितना है क्या है बीच में। बट मेरा वही कहना है, मैं ये उन्हीं को पढ़ाता हूँ जिनको मैंने सी पढ़ाया है। डायरेक्टली डीएस में आने वालों को मैं अलाउ नहीं करता हूँ क्योंकि नहीं समझता है उनको कुछ भी। मैं बिजनेस लॉस करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं उस तरीके के बहुत खिलाफ हूँ जो डायरेक्ट जंप करता है।
सी एंड सी प्लस प्लस कितने टाइम का है? देख, महीना 1.5 महीना तो सी चलेगा, सवा महीना तो फिर सी प्लस प्लस 1 महीना चलेगा, तो 2 ढाई महीने लगते हैं इसके लिए। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको डैक करना है बोल के यहाँ पे आया है सिर्फ सी करने के लिए, तो उनको भी बता देता हूँ कि अपना कोर्स 10,000 में जितना सब कुछ देता है उससे तुम प्लेस हो सकते हो। एंड अगर तुम सीडैक भी करना चाहते हो बाद में, तो ये काइंड ऑफ मिनी सीडैक जैसा हो जाता है तुम्हारा। सीडैक में रिपीटेशन करके स्कोर करोगे तो और अच्छे नंबर्स आएंगे तुम्हारे, तो वो भी मैं बता सकता हूँ तुम लोगों को। यस, विकास ने बोला एप्टी का हो गया सर, आर दिस क्लासेस फॉर बिगिनर्स, आई हैव नो नॉलेज अबाउट प्रोग्रामिंग। अरे यस जतीन, दिस इज फ्रॉम द स्क्रैच, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ महीना, ये पूरा मंथ क्यों देना है डेडिकेटेडली, कि तुम्हें खुद को पहले वो डिसीजन समझ में आना चाहिए दैट आर यू गेटिंग इट और नॉट। यू आर बिगिनर, मतलब स्क्रैच से भी स्क्रैच में पढ़ाता हूँ मैं। वो भी बताने वाला था कि लैपटॉप कौन सा होना चाहिए। कुछ बहुत ग्रेट लैपटॉप की जरूरत नहीं है, बेसिक लैपटॉप है तो चलेगा बहुत दिनों तक। अभी एक पहले हफ्ता 2 हफ्ता तक लैपटॉप नहीं है तो भी चलेगा, बट लैपटॉप इज मैंडेटरी क्योंकि प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। सर मैं स्क्रैच से समझ सकता हूँ क्या? यस, नॉन आईटी वाला इनको पढ़ाना ही मेरी खासियत है, तो और क्या बताऊं मैं। ओके, यही मैं कह रहा हूँ कि पढ़ो बिंदास सब लोग, और इसीलिए तो महीना भर दिया है, और क्या बताएंगे अभी। कौन सी न्यू बैच रे? यही न्यू बैच है हीरोइन अंकिता। यही न्यू बैच है, यही बैच से कल हम क्या करेंगे, कल से अपना सी सी प्लस प्लस शुरू हो जाएगा, मतलब सी शुरू हो जाएगा अपना। कौन सा लैंग्वेज? यही कोर्स प्रज्वल। तुम लोग मतलब ईएनटीसी या नॉन बैकग्राउंड या बिगिनर मतलब क्या, तुम लोग जीरो पे हो, तो जीरो टू हीरो वाला कोर्स मतलब यही कोर्स है, तो तुमने पहले सी सी प्लस प्लस ही पढ़ना चाहिए। ओके, और कौन है अभी नेक्स्ट? ईएनटीसी वाला क्वेश्चन हो गया, टेल अस अबाउट मोर सीडैक, वो महीने भर में पढ़ाता हूँ। आज का फर्स्ट बिट सॉल्यूशन का कोर्स है अमित, तो उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। तो तेरी फ्रेंड को मुझसे कॉल करने के लिए बोल। वही कह रहा हूं मैं ब्रज गोपाल कि क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि बेस अच्छा नहीं होता है अपना। सी सी प्लस प्लस जब पढ़ोगे तब डीएस। हाँ, मैं वो बोल रहा था कि अपना मेरा फ्लो ऐसा होता है कि जब मैं सी पढ़ाता हूँ आधा सी प्लस प्लस में वहीं पे कवर करता हूँ। यस, ये पॉसिबल है मेमोरी डायग्राम से वगैरह, जो हम कहते हैं कि कंसेप्ट रिमेन सेम एंड सिंटैक्स चेंजेस, तो वो ऐसा है फ्लो। तो आधा सी प्लस प्लस वहां पे खत्म हो गया, तो जब मैं सी प्लस प्लस कवर करता हूँ तो आधा डीएस वही खत्म करता हूँ। इसलिए तो मैं जो लोग डायरेक्ट डीएस पढ़ना चाहते हैं उनको नहीं पढ़ाता, क्योंकि मेरा आधा कोर्स पीछे खत्म हो गया है, तू डायरेक्ट आके पढ़ेगा कैसे? काम कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा भैया? तो तू थोड़ा सा पेशेंस रख, जैसे जैसे सी का कोर्स अपना आगे बढ़ेगा तुम सभी को अलग से कॉन्फिडेंस फील होगा। Some question for personal guidance. Yes, Nikhil, you can ask me a question. बाद में पर्सनली पूछ सकते हो। सिर्फ सी फ्री है, सी प्लस प्लस करने के लिए भी। हाँ दीपेश, तुम्हें सिर्फ सी प्लस प्लस का फीस भरना पड़ेगा। आज मैं वो आइकॉन चेंज कर देता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फ्री वाला सी है, सिर्फ फ्री वाला सी प्लस प्लस नहीं है रे दीपेश, कुछ गलत फहमी है। तो सी सिर्फ फ्री पढ़ाऊंगा, कुछ तो रहम कर बेटा मेरे पे। हाँ अंकिता, ठीक है ना, अभी मेरे ख्याल से अभी है अपने पास लोग, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर फुल हो गया तो अपने पास यहाँ पे 150-200 लोग भी बैठ सकते हैं। तो तू फ्रेंड को बोल दे, आज हम उसको पिन करने के लिए बोल और तेरा रेफरेंस देने के लिए बोल, तो हम ऐड कर लेंगे उसको। यस, लाइफ टाइम एक्सेस होगा जब तुम पेमेंट करोगे, तो सारे वीडियो रिकॉर्डिंग को तुम्हें लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। वापस वही क्वेश्चन आ रहे हैं, सब लोग कहाँ पे ध्यान है सबका? सी सी प्लस प्लस सी महीना भर, सी प्लस प्लस महीना भर, डीएस महीना भर, तो कम से कम 2.5 से 3 महीने ये तीनों के लिए लगेगा दिनेश। ओके, ओनली जावा नॉट पॉसिबल हर्षिता, मैंने जैसे कहा राइट नाउ तो पॉसिबल नहीं है, मैं इसी फ्लो से जाता हूँ। तब का तब बाद में, मैं जैसे कहा कि तुम्हें अगर आता है तो देखेंगे, तब का तब बाद में। हाँ मतलब तुम अगर महीना भर सी करोगे तो ये समझेगा, नहीं तो तुम डिसीजन ले सकते हो कि नहीं नहीं मुझे ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मुझे ये नहीं करना है काइंड ऑफ। तो इसीलिए तो मैंने बोला ना, महीने 1.5 महीना में पूरा फ्री पढ़ाता हूँ। रोज सेम टाइमिंग होगा, यस, 6 to 7:30 होगा। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, डाउट नहीं है, तो यू कैन लीव फॉर द डे। ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ बस।